नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और संभल से सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के हिंसा आरोपियों का बचना अब मुश्किल है, क्योंकि यूपी पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और शहर दर शहर पोस्टर चिपका दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। शहर दर शहर पोस्टर, दर और दीवारों पर पोस्टर। इस पोस्टर में वही चेहरे हैं जिन्होंने संभल में सर्वे के दौरान बवाल मचाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने संभल में बवाल को तूल दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने संभल में सर्वे के दौरान हिंसा फैलाई, लेकिन अब ये बच नहीं सकते। शहर की दीवारों पर इनकी तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से खोज कर इनकी पहचान कर ली है। अब तक यूपी पुलिस ने 74 ऐसे आरोपियों की पहचान करके शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से कुल 74 ऐसे अपराधी प्रकाश में आए हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है, जिनकी पहचान किया जाना शेष है। इनके तस्दीक के लिए ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि तमाम आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। पहले फिटजी कोचिंग बंद हुआ, अब किसी और कोचिंग सेंटर का नंबर आ गया है। खबर आग की तरह फैली तो छात्र और उनके परिवार वाले परेशान हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये चाणक्य कोचिंग सेंटर के बाहर का वीडियो है। छात्र हों या उनके अभिभावक हैरान हैं, परेशान हैं। जयपुर में कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उनका लाखों रुपया डूब जाएगा? फिटजी के बंद होने के बाद ये दूसरा कोचिंग सेंटर है जिसके बंद होने की खबर आई। फिर छात्रों और अभिभावकों को जोर का झटका धीरे से लगा। मैंने 60% पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, बट क्लासेस बंद पड़ी है तब से। 10 दिन से भी कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो जो संज्ञान का एक पैरामीटर होता है, उसके आधार पर वो इस चीज के कार्यवाही करें। सवाल यह है कि आखिर चाणक्य कोचिंग क्यों बंद हो गया? तो इसके पीछे भी वही कहानी सामने आ रही है जो फिटजी के बंद होने के बाद सामने आई थी। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले कई कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। छात्र और अभिभावक लगातार प्रबंधन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब सिफर है। एनडीटीवी ने भी कोचिंग प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। जाहिर है कि भीड़ बढ़ेगी तो शहर और गंगा भी मैली होगी, लेकिन अब महाकुंभ के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अब तक आपने महाकुंभ में महाभीड़ देखी थी, आपने महाकुंभ में सड़कों का हाल देखा, आपने सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखा। अब प्रयागराज और गंगा की सफाई देखिए। गंदी हुई गंगा को साफ करने में सैकड़ों सफाई कर्मी जुटे हुए हैं। जाली के जरिए सैकड़ों सफाई कर्मियों ने गंगा में फैली गंदगी को साफ किया और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए फिर से साफ सुथरा बनाया। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ में शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा, जब 300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड बनाया और सफाई करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपकी जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। महाकुंभ मेला प्रशासन की योजना है कि इस तरह के और भी रिकॉर्ड बनाए जाएं। अगले चरण में 15,000 सफाई कर्मी सड़कों की सफाई करेंगे। ये सफाई गतिविधि अलग अलग जगहों पर एक ही समय में आयोजित की जाएगी। महाकुंभ की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ पर भ्रामक पोस्टर लगाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि ऐसे पोस्टर डालने वालों पर योगी सरकार एक्शन में है। महाकुंभ पर अफवाहों और साइबर अपराधी अब बच नहीं पाएंगे। ऐसे अपराधियों को धर दबोचने के लिए यूपी पुलिस लगातार हंटर चला रही है। ऐसे लोगों पर यूपी पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग तेज कर दी है। इसी के चलते यूपी पुलिस ने 53 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़ी कार्रवाई की है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो डालकर अफवाह फैलाई थी। मिस्र के अग्निकांड का वीडियो महाकुंभ से जोड़ने की साजिश की गई। महाकुंभ में तीसरी बार आग लगने की अफवाह की साजिश रची गई। जांच में वीडियो मिस्र के काहिरा में तेल पाइपलाइन का पाया गया। पटना की घटना को महाकुंभ से जोड़ने की कोशिश हुई। महाकुंभ में आर्मी जवानों पर चप्पलें फेंकने का दावा किया गया। जांच में वीडियो पुष्पा 2 फिल्म के प्रमोशन का निकला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ से जुड़े किसी भी तरह के झूठे प्रचार और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बेंगलुरु में चल रही एरो इंडिया की प्रदर्शन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन एयरफोर्स के जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। बादलों से बातें करते इन विमानों का तालमेल देखिए। आकाश को चीरते इन जवानों के इस साहस को देखकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। ये वीडियो बेंगलुरु के एरो इंडिया का है। आज इस प्रदर्शन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन गजब का प्रदर्शन हुआ। कभी विमानों को घुमाया, कभी टेढ़ा मेढ़ा किया, तो कभी कुछ और ही रूप दे दिया और आसमान में शानदार तस्वीर बना दी। विमानों का ये करतब देखकर मौके पर मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एरो इंडिया के अंतिम प्रदर्शन के दौरान इस बेड़े में अलग अलग विमान शामिल हुए। विमानों के बेड़े में शामिल हुए शानदार विमान Su-57, F-16, HTT-40, LCA Mk-1, LCA Mk-1A, Su-30 MKI, IJT। यानी 14 फरवरी 2025 को भारत ही नहीं, रूस और अमेरिका के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में अपने हस्ताक्षर करने उतरे। आज वैलेंटाइन डे है और देश दुनिया में प्यार के परवाने अपने वैलेंटाइन को तरह तरह के गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे पर पटना में रंग में भंग डाल दिया गया। जुबां पर जय श्री राम की जयकार है और हाथों में लाठी और डंडा। जुबां पर भारत माता की वंदना है और प्यार के परवाने को सबक सिखाने की तैयारी। आज वैलेंटाइन डे है और रंग में भंग डालने की इनकी जो मंशा थी वही किया। लाठी डंडों के साथ प्यार करने वालों के ये दुश्मन पार्कों में पहुंच गए और लाठियां भांजने लगे। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है, जब हिंदू संगठन ने प्रेमी जोड़े को निशाना बनाया और प्रेमी जोड़ों को वैलेंटाइन डे पर मार भगाया। उन्हें घर पर रहकर पुलवामा के शहीदों को याद करने की नसीहत दी। इस वक्त पटना शहर का कोना कोना वैलेंटाइन डे पर धमकी वाले पोस्टर से पटा पड़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है, जिसने किया बाबू सोना उसका टूटेगा कोना कोना। ये संगठन लठ लेकर अलग अलग पार्कों में घूम रहे हैं और प्रेमी जोड़ों को पकड़ने पर हनुमान चालीसा भी भेंट कर रहे हैं। कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यानी स्वस्थ रहने के लिए रोज एक अंडा खाना चाहिए। लेकिन अमेरिका में एक अंडे का भाव सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप भी रोज एक अंडा खाते हैं तो उसकी कीमत 6 से 8 रुपए प्रति अंडा चुकाते होंगे। यानी आप खुद के स्वस्थ रहने के लिए महीने के 200 रुपए के आसपास खर्च करते हैं। लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोगों को इन अंडों के लिए महीने के 1000 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। अमेरिका में एक अंडा 36 रुपए का है। आखिर अंडों की कीमत रिकॉर्ड पर क्यों है? दरअसल अमेरिका में चल रहे बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से ऐसा हो गया है कि लोगों को एक अंडे के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। जनवरी में अमेरिकी शहरों में दर्जन भर ग्रेड ए अंडों की औसत कीमत $4.95 तक पहुंच गई है, जो 2 साल पहले $4.82 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई और अगस्त 2023 में दर्ज $2.04 के न्यूनतम मूल्य से अधिक हो गई। यानी एक अंडे के बदले जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से अमेरिका में रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में अक्सर जंगलों की आग की खबर आती रहती है, लेकिन अब आसमानी आफत ऐसी आई है कि पूरा शहर तहस नहस हो गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। कभी कार भीषण बाढ़ के आगोश में है तो सड़कों पर आसमानी आफत है। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी पानी नजर आता है। ये वीडियो अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया शहर का है, जब भारी बाढ़ की वजह से कार पानी में तैरती हुई नजर आई। सड़कों का हाल भी कोई दूसरा नहीं है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां भीषण पानी का सैलाब आ गया है। शहर के कुछ हिस्सों में इतना कीचड़ जमा हो गया है कि इंसान के कमर तक पहुंच जाए। पूरे शहर की दिशा और दशा बिल्कुल बदल गई है। ये हालत तब हुई जब गुरुवार को देर रात भारी बारिश से शहर में तबाही मच गई। भारी बारिश से शहर में तूफान आ गया और गाड़ियां सड़क से बहकर समंदर में चली गईं। भारी बारिश की वजह से शहर में भूस्खलन भी हुआ है। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों का जनजीवन दूभर हो गया है। जगह जगह तेज हवाओं के झोंकों से पेड़ गिर गए हैं। तो मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। केरल के कोझिकोड जिले में एक मंदिर उत्सव के दौरान हाथियों के भड़कने से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए।
कोयलैंडी के पास मानकुलंगरा मंदिर में गुरुवार शाम को सिवेली यानी हाथियों का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान पटाखों की तेज आवाज सुनकर 2 हाथी भड़क गए। हाथियों ने मंदिर समिति के कार्यालय को तहस नहस कर दिया। हाथियों के टक्कर मारने से कार्यालय की दीवार गिर गई। वहां खड़े कई लोग दीवार के नीचे दब गए। पुलिस के मुताबिक इसमें 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई। पीताम्बरन और गोकुल नाम के इन हाथियों को काबू करने में लगभग 2 घंटे लग गए। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुख जताया है। वहीं राज्य के वन मंत्री ने जिला कलेक्टर और मुख्य वन संरक्षक से घटना के बारे में तत्काल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी जांच की जाएगी कि क्या केरल कैप्टिव एलिफेंट्स नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर मंदिरों में उत्सवों के दौरान लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कल ग्वालियर के पौष इलाके से किडनैप हुआ बच्चा मिल गया है। इस बच्चे को उस समय किडनैप किया गया था जब उसकी मां उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी। बच्चों को अपनी गोद में लेकर आईजी और डीआईजी उसके घर पहुंचे तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग काफी देर तक पुलिस और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अपने 6 साल के बच्चे को देखकर माता पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे। सब लोगों ने, सब पूरे प्रशासन ने, सब लोगों ने बहुत मदद की है मेरी। आज उनकी मदद से ये सब संभव हुआ है, वरना मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल पाता। सब लोगों की मदद थी। ग्वालियर से बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस को सुराग मिला कि अपराधी मुरैना की ओर भागे हैं। पुलिस ने पीछा किया तो वो मुरैना के काजी बसई गाँव में ईंट के भट्टे के पास बच्चे को छोड़कर भाग गए। जिस जगह पे अपने को बच्चा मिला है उससे आने जाने वाले जितने भी कैमरेज हैं प्लस जितने भी ऐसे रूट्स हैं और सुराग मिल सकते हैं, उन सभी पे हम लोग काफी इंटेंसली भी काम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक रातों रात बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा आपको अंदाजा जरूर होगा। सैकड़ों लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा, इतना कि अफरा तफरी मची हुई है। लोगों का हुजूम ऐसा उमड़ा कि अपने पैसे डूबने का डर सताने लगा। ये लोग मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स हैं। आरबीआई ने रातों रात बैंक बंद करने का ऐलान किया तो डूबते पैसे को बचाने के लिए लोग बैंक के दफ्तर पहुंच गए। हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अब भरोसा कैसा करेंगे, क्यों रखे उधर भी पैसा। एक तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज़ आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। आरबीआई के फैसले के तहत न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर रोक लगाई गई है। बैंक से सिर्फ 5 लाख तक ही निकालने की अनुमति है। लॉकर का पैसा ग्राहक निकाल सकते हैं, यानी बैंक पर आरबीआई का डंडा चला तो ग्राहक परेशान हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ट्रैफिक इतना कि अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं, लेकिन सीएम योगी ने अफसरों को सीधे सीधे चेतावनी यहां दे दी है। अगर भीड़ पर कंट्रोल नहीं तो अफसरों की खैर नहीं। अगर ट्रैफिक जाम हुआ तो अफसरों की लगेगी क्लास, क्योंकि महाकुंभ में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर योगी सख्त हैं। श्रद्धालुओं की असुविधा न हो इस पर पूरी नजर है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ते ट्रैफिक का बोझ इतना है कि पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करने में उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उधर सीएम योगी की इस ट्रैफिक पर लगातार नजर है। वो लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी कहीं कोई जाम ना हो। आसपास के जिलों में भी कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले। प्रशासन को एंट्री लेवल पर ही सतर्क रहना होगा। जहां जाम वहां के अधिकारियों की जवाबदेही होगी। योगी के सख्त लहजे से साफ है, अगर ट्रैफिक या जाम की समस्या बढ़ी तो बड़े से बड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। मणिपुर में AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर फुटबॉल खेलने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने वायरल वीडियो में नजर आए 5 लोगों को यहां गिरफ्तार किया है। बीते दिनों मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हाथ में AK-47 सहित अन्य असॉल्ट राइफल्स लेकर फुटबॉल खेलने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में 10 से 15 लोग कांगपोकपी जिले के गमनोमफई गांव के मैदान में अत्याधुनिक हथियार पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में फुटबॉल किट पहने हुए लोग AK-47 और अमेरिकी M सीरीज की असॉल्ट राइफल लेकर फुटबॉल को किक मारते हुए दिखाई दे रहे थे। बंदूकों की बैरल के चारों ओर लाल रिबन बंधे हुए थे। ये वीडियो पहली बार कांगपोकपी जिले के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया। पुलिस के मुताबिक YouTube, WhatsApp, Facebook समेत विभिन्न सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन में आ गई है। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर वोट पाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी शिकस्त दी, तो इसका असर पंजाब पर भी पड़ना लाजमी है। दिल्ली की हार से पंजाब की मान सरकार सबक लेते हुए दिख रही है। सूबे में हलचल इतनी बढ़ गई है कि छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। मान सरकार लगातार एक्शन के मूड में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया है। मान सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। जनता और एमएलए से फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों पर एक्शन होगा। कामकाजी माहौल को पारदर्शी बनाने की पहल होगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मान सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। पंजाब सरकार का ये एक्शन ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चलती थी, जिसके मॉडल की बात करके वो पंजाब में भी ऐसे ही मॉडल को लागू करने की बात करते थे। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा से भारत लौट रहे हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ कई बड़े समझौते किए बल्कि कई ऐसे विषयों पर भी बात की जिससे पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगेगी। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में हुई बैठक में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप की तरह उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। साथ ही ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच बड़े ट्रेड रूट पर मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत के हवाले करने जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान किया। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तहव्वुर राणा को भारत जाकर न्याय का सामना करना होगा। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. ट्रंप के इस ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। ट्रेन की पटरियों पर साजिश रचने की कई खबरें आ चुकी हैं। एक बार फिर बिहार के जमुई में ट्रेन की पटरी पर बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बच गई सैकड़ों की जान, फिर एक साजिश हो गई नाकाम। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। गौर से देखेंगे तो आपको वीडियो के हर फ्रेम में बड़ी साजिश की बू आएगी। ट्रेन की ये वो पटरी है जिस पर रोज सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन जाने कौन इस पटरी के साथ बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। ट्रेन की पटरी को काटने की कोशिश की गई है। साजिश करने वाले ने करीब 1 इंच तक ट्रेन की पटरी को काट डाला। जाहिर है ट्रेन आने से पहले साजिश करने वाला ट्रेन की पटरी को काटता रहा। ट्रेन आई तो दूर हट गया।
ट्रैक को पूरा काट पाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने ट्रैक को आधा कटा छोड़ दिया। रोज कटी हुई पटरी पर ही ट्रेनें गुजरती रही और रेलवे अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। जब रेल अधिकारियों को इसकी खबर लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। अब ट्रेन की पटरी को रेलवे तफसील से जांच रहा है। रेलवे अधिकारी पटरी को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक ट्रैक काटने की ये वारदात कोई पुरानी नहीं बल्कि शुक्रवार रात की है। यूपी के देवरिया लोकसभा से पहली बार सांसद बने शशांक मणि त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जब शादी के माहौल में गाना गाकर उन्होंने सबका मन मोह लिया। ये वायरल वीडियो बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का है, जब एक शादी समारोह के दौरान सांसद महोदय ने अपने गीत से समा बांध दिया और पारंपरिक विवाह गीत गुड़सोंठ का लड्डू गाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। ये वीडियो 8 फरवरी का है, जब यूपी के देवरिया में मनीष मणि त्रिपाठी का बहुभोज था, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो इस शादी समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। तब उन्होंने पारंपरिक विवाह गीत को अपने अंदाज में पेश किया। मनीष मणि त्रिपाठी अपने लिए सांसद जी के इस गाए गीत से बेहद खुश हैं। सांसद जी का गाया गीत लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि अपने यारों दोस्तों को भेज रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। सालों तक और आप आई हैं नई बहू बनके।